हेलो। आज हम लोग फिर आ गए हैं नेक्स्ट क्लास लेके। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इंटरवल्स। इंटरवल्स का कुछ बच गया था, तो उसी को हमने पूरा किया। और फिर हमने पढ़ा सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स, सुपर सेट्स। यही सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा। पावर सेट्स। चलिए आज देखते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। वेन कौन थे? वेन एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक और मेथड दिया हमें कि सेट्स को हम टेबुलर फॉर्म, प्रॉपर्टी फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और विजुअल रिप्रेजेंटेशन से तो देख ही सकते हैं। लेकिन बहन जी ने हमें क्या किया कि एक और अपना एक डायग्राम ला के रख दिया, जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना हो। और भी सेट्स का विजुअलाइजेशन करके इन्होंने रख दिया। एक बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने वो डायग्राम का टेक्निक्स दिया, मैथ में हमें सेट्स के अंदर दिया। और उसी के नाम पे ये डायग्राम आ गया और उसी को बोला जाता है वेन डायग्राम। आइए देखते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम हम जनरली किसी भी टाइप का ले सकते हो। सर्कल ले सकते हो, स्क्वायर ले सकते हो, रेक्टेंगुलर ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। लेकिन हम एक तरह का स्क्वायर के शेप में ही लेंगे। जनरली हर एक बहुत सारे बुक्स और एग्जाम्स में भी आपको वेन डायग्राम स्क्वायर के शेप में ही मिल जाएगा। इसीलिए हम यूज टू हो जाएं अच्छे से, इसी के लिए हम भी स्क्वायर के शेप में ही जनरली लेंगे। आइए देखते हैं। ये जो टोटल हो गया ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। बहन जी ने बोला कि आप एक स्क्वायर के फॉर्म में ले लो और वो हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। इस सेट के अंदर यूनिवर्सल सेट का मतलब ही तो होता था कि नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स ऑफ रिलेटिव सेट्स विदाउट एनी रिपीटेशन इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। अगर हम वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिवर्सल सेट लेते हैं तो इसमें हमको क्या करना होगा? इसमें हमको सर कोई ना कोई तो रिलेटिव सेट्स लेना पड़ेगा। तो वही हम देखते हैं, रिलेटिव सेट्स लेंगे, सेट्स ए और बी ले लेंगे। इसके अंदर इस तरह का रहेगा, ये हमारा सेट ए हो जाएगा और ये हमारा सेट बी हो जाएगा। यही तो हमारा वेन डायग्राम हो गया। क्या ये वेन डायग्राम नहीं है? यस, ये वेन डायग्राम है। सर इसको हमको समझ में नहीं आ रहा है, आपने क्या क्या कर दिया। एक स्क्वायर ले लिया, उसके सर्कल के अंदर सर्कल को हल्का टच करके कर दिया है, ये क्या हो गया? चलिए, ये हमारा जो है एक यूनिवर्सल सेट्स है। इस सेट्स के अंदर हमने ए सेट लिया और एक बी सेट लिया और उसको क्या कर दिया, एक कॉमन पार्ट दोनों का ओवरलैप एरिया कर दिया। अब ऐसे समझते हैं कि मान लो तुम्हारे घर में एक रूम है, उस रूम के अंदर एक बक्सा है और एक और बक्सा है, बक्सा नंबर ए और बक्सा नंबर 2। एक रूम है, पहले रूम हुआ, फिर उस रूम के अंदर एक बक्सा है, बक्सा नंबर ए और बक्सा नंबर बी। और दोनों बक्सा एक दूसरे से इस तरह से अटैच है कि पूरा एरिया नहीं, कुछ एरिया बक्सा ए का, कुछ एरिया बक्सा बी के साथ क्या है, अटैच्ड है। सॉरी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। चलिए, तो क्या हो गया कि बक्सा ए के साथ बक्सा बी जो है वो क्या है, कुछ एरिया मान लो आधा या आधा से थोड़ा कम कम अटैच्ड है। तो वही तो हो गया, ये हमारा एक रूम हो गया, इस रूम के अंदर हमारा दो बक्सा हो गया। यही हो गया हमारा वेन डायग्राम। अब इसको हम
ऐसे समझते हैं, चलो एक और लेते हैं, इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं? ये हमारा यूनिवर्सल सेट रहेगा हमेशा, एवरी टाइम। ये हमारा सेट ए हो गया, ये हमारा सेट बी हो गया। यहाँ ये एक एलिमेंट इसके अंदर ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी, डी, एफ ले लो, और एम, एन, पी, क्यू, क्यू आर, एस ले लो। ये हमने क्या कर दिया, अब देखिए, अब ये कंडीशन क्या हो गया, ये कंडीशन हो गया कि रूम तो है, रूम के अंदर एक बड़ा बक्सा है और उस बड़े बक्से में एक छोटा बक्सा है, बक्से के अंदर बक्सा है यहाँ पे। ये भी एक हमारा वेन डायग्राम को ही समझने का तरीका है। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ए जो है बी का सबसेट नहीं होगा। अगर ए बी का सबसेट होगा, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ए का अगर बी सबसेट होगा तो ए का प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट बी में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। ए का एवरी एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है, ये कुछ एलिमेंट ही तो है, कुछ एरिया ही तो है जो बी के अंदर है, ए का टोटल का टोटल तो नहीं है, टोटल का लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में क्या बोल रहा है, इस कंडीशन में बोल रहा है कि ए जो है बी का सबसेट है। काहे कि ए का जो भी एलिमेंट है, जो भी एरिया है, वो बी के अंदर तो आ ही रहा है ना, ए के अंदर बी, बी के अंदर ए आ गया है अभी। तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। ये क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ सेट बी हो जाएगा। चलिए, ये जो है सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। हम यहाँ बोल सकते हैं यू इज ए यू इज द यूनिवर्सल सेट। ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, एंड ए अगर सबसेट बी का है तो बी भी तो किसी का सबसेट है। यहाँ पे अभी बी जो है यू का सबसेट तो है ही है, काहे कि बी का सारे एलिमेंट यू में तो प्रेजेंट है। बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। बी क्या है, हमारा सबसेट ऑफ सेट, नहीं नहीं, बी सबसेट ए कहाँ से हो गया, एक मिनट। बी इज द सबसेट ऑफ सेट यू। बी क्या है, हमारा सबसेट यू का सबसेट है, ठीक है। यहां भी हम बोल सकते हैं यू इज ए यूनिवर्सल सेट एंड बी, बी इज ए सबसेट ऑफ यू, ए इज ए सबसेट ऑफ यू। बी और ए दोनों सबसेट किसका है, बी और ए दोनों सबसेट है यू का, लेकिन लेकिन एक दूसरे का कोई सबसेट है ही नहीं। काहे कि एवरी एलिमेंट, इच एलिमेंट अगर बी का ए में होता तो बी, ए जो है सबसेट हो जाता बी का, और अगर इच एलिमेंट बी का ए में होता तो बी हो जाता इसका सबसेट। अभी हम सबसेट को लिखने का हमारा एक और तरीका था जो हम यहाँ लिख भी सकते हैं।
ए इज ए सबसेट ऑफ बी बोल दो, बी इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट बोल दो। इसी लैंग्वेज को हमने ऐसे लिख दिया डिनोशन के फॉर्म में, यही हो गया। चलिए इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए जरा। चलिए अब हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स में हम देखेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। चलिए ऑपरेशन ऑन सेट्स यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यूनियन क्या होता है, हम पहले यूनियन को पढ़ेंगे फिर इंटरसेक्शन को पढ़ेंगे। चलिए यूनियन को हम पढ़ लेते हैं। यूनियन क्या होता है, यूनियन यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी is the set of all elements of you, all elements which are all those elements कर देते हैं हम, all all those elements which are either in A or in B or in both। मतलब यूनियन क्या हुआ हमारा, यूनियन जब भी हम दो सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। यूनियन हम जब भी दो सेट्स का लेंगे तो यही तो बोला जा रहा है कि वो सभी एलिमेंट्स, अगर कभी भी ए कोई सेट्स है बी कोई सेट्स है और उस दोनों सेट्स का जब हम यूनियन लेंगे तो उसी दोनों सेट्स में जो एलिमेंट होगा, जो अगर तीसरा जो हमारा सेट्स बन रहा है वो तीसरा सेट्स का वही एलिमेंट हम लेंगे जो आइदर ए में हो या बी में हो या दोनों के दोनों में होगा, तो हम उसको यूनियन ऑफ टू सेट्स बोल सकते हैं। वो सभी एलिमेंट्स होना चाहिए आइदर ए और बी और बोथ, या तो ए में हो या तो बी में हो या दोनों के दोनों सेट्स ए और बी दोनों सेट्स में हो। वही सभी एलिमेंट्स का जो एक नया सेट्स बनाएंगे, ए और बी का यूनियन जो लेंगे एक नया सेट्स बनेगा और वही नया सेट्स में वो एलिमेंट प्रेजेंट होगा, आइदर इन ए होगा या बी होगा या बोथ एलिमेंट्स होगा। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं वो हम देख लेंगे। it is denoted by A यूनियन B। इसको हम ए यूनियन बी से डिनोट कर सकते हैं।
ए प्लस बी से डिनोट कर सकते हैं, या ए और बी से डिनोट कर सकते हैं। इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? ए और यूनिवर्सल सेट को ही एक मान लो कि यूनिवर्सल सेट यू का ही साइन है, ए यूनियन यू, बी, या ए प्लस बी भी बोल दोगे तो यूनियन ऑफ टू सेट्स हम मान लेंगे, हो जाएगा हमारा, या ए और बी बोल दो। मतलब क्या? प्लस का साइन है। सर प्लस का साइन दिख रहा है, क्या एक ये दो सेट्स का एडिशन होगा? यस। तुम शॉर्टकट में ऐसे भी समझ सकते हो कि ये कोई दो सेट्स का क्या होगा, या तीन सेट, या सेट्स कितने भी रहे, हम केवल दो ही सेट्स का यूनियन नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम समझाने के लिए केवल ए और बी लिए हैं, ज्यादा लंबा लेंगे डिफिनीशन हमारा भास्ट हो जाएगा और समझ में थोड़ा कम आएगा, इसीलिए हम शॉर्ट्स में कुछ भी चीज को लेके थोड़ा बढ़िया से समझाने का कोशिश करते हैं, इसीलिए ए और बी लिए हैं। लेकिन इतना ध्यान में रखना होगा कि यूनियन हम एन सेट्स तक का यूनियन निकाल सकते हैं। सेट्स या तो दो होगा, या तीन होगा, या चार होगा, या सेट्स एन होगा, सभी का हम यूनियन क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। और यूनियन का क्या है? यूनियन तो एक प्रकार का सर एडिशन है। यूनियन मतलब क्या? एडिशन, जोड़। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 1 2 3 ले लेंगे, और b इज इक्वल टू 2 1 5 6 ले लेंगे। b इज इक्वल टू क्या ले लेंगे? 2 1 5 6 ले लेंगे। अब देखिए इस दोनों का हम यूनियन निकालते हैं। यूनियन निकलेगा क्या? यस, सेट ए और सेट बी दे दिया है, वो काफी है हमारा। यूनियन ए यूनियन बी, जनरली हम इसी साइन को लेके चलेंगे, प्लस वलस का नहीं कोई रहता है। ज्यादातर बुक्स और एग्जाम्स में भी जब भी हमको यूनियंस का कोई भी चीज आएगा तो ए यूनियन बी, यही से आप यूज टू हो जाइए, यही रहेगा जनरली। तो ए यूनियन बी का क्या बोला जाता था कि आइदर सेट्स ए और इन सेट बी और इन बोथ। मतलब क्या कि हमको एडिशन कर देना है दोनों सेट्स का। दो यूनियन निकालते समय बस सिंपली इतना आप लोग ध्यान में रखिए कि सेट्स इसका भी एलिमेंट लाके रख देंगे, इसमें एक नया सेट्स बनाएंगे, और वो नया सेट्स में क्या करेंगे? दोनों के दोनों सेट्स का एलिमेंट को हम लाके रख देंगे। लेकिन डिस्टिंक्ट होना चाहिए, विदाउट एनी रिपीटेशन होना चाहिए। किसी भी तरह का एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं करेंगे, जो रिपीट करेगा उसको छोड़ देंगे, एक ही लेंगे। मतलब क्या? 1 2 यहाँ पर भी है और 1 2 तो यहाँ पर भी है सर, तो 1 2 एक बार ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत हो जाएगा? 1 2 3 5 6। अरे ये हमारा ए यूनियन बी तो हो गया, यही हमारा ए यूनियन बी हो गया। चलिए इसको आप लोग नोट्स करिए। अब देखते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स कैन बी represented by the Venn diagram. यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या हम वेन डायग्राम की मदद से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? यस। यूनियन का कोई भी यूनियन, दो सेट्स का यूनियन को हम वेन डायग्राम में क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये हमारा वही यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ये सेट ए हो जाएगा, सेट बी हो जाएगा, और वेन डायग्राम
यही तो अपना वेन डायग्राम हो गया। तो सर वेन डायग्राम तो हो गया, लेकिन यूनियन ऑफ टू सेट्स कहाँ से रिप्रेजेंट कर दिया आप? अभी देखते हैं ना, यूनियन ऑफ टू सेट्स भी इसमें रिप्रेजेंट कर देते हैं सर। ये देखिए हमारा क्या बोला गया था कि एक नया सेट्स होगा जिसमें क्या होगा, जिसमें वो होगा कि कॉमन एलिमेंट ऑफ आइदर इन ए और इन बो और इन बोथ। तो यही हो गया हमारा यूनियन ऑफ टू सेट्स। ए यूनियन बी जो बोल रहा था, ये वाले एरिया देख रहे हो, टोटल एरिया ही हम मान लेते हैं, या तो ए का होगा या तो बी का होगा या बोथ। यही तो हमारा हो गया ए यूनियन बी। हम इसी को तो बोलते हैं सर, इसी को क्या बोलते हैं? अभी देखिए एक और डायग्राम जो अपना था, ये दो डायग्राम ही अपना हाईलाइटेड में चलेगा। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। अभी आइदर ए आइदर बी और इन बोथ ए एंड बी, तो क्या हो जाएगा यूनियन हमारा? ए एंड बी दोनों ले लेंगे, मतलब क्या सर? बी को पूरा ले लीजिए ना, ए यूनियन बी तो अपने आप आ ही जा रहा है। इस कंडीशन में तो वही बोल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? ए यूनियन बी बोल सकते हैं इसी को। लेकिन एक बात क्या है, क्या यहाँ पे ए सबसेट है बी का? ए बी का सबसेट है? बी का सबसेट होता, लेकिन कब होता? जब ए का सारा एलिमेंट बी में होता। लेकिन सर यहाँ तो कुछ ही एलिमेंट है ना, ए का जो ये पार्ट है ये इतना ही तो है, बी में सारा का सारा नहीं है, तो यहाँ पे ए बी का सबसेट नहीं होगा। तो क्या ये इस सेट में होगा क्या? यहाँ पे ए जो है बी का सबसेट होगा क्या? यस, ए का जो है सारा का सारा एलिमेंट हमारा बी में है। तो हम यहाँ एक चीज और बोल सकते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। क्या हम बी को सबसेट ए का बोल सकते हैं? नहीं सर, बी को कभी सबसेट ए नहीं बोल सकते हैं इस कंडीशन में, क्योंकि बी का सारा एलिमेंट ए में होता, लेकिन बी का भी तो ए भर का ही एरिया का एलिमेंट ए में है। बी का इतना ही भर का एरिया का एलिमेंट ए में है। अगर सारा का सारा ए का भी बी में, बी का, तब हम बोल सकते थे कि ए भी जो है, बी भी जो है ए का सबसेट है। यही हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेन डायग्राम है इन यूनियन। यूनियन में जो है वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन यही है। चलिए अब इस पे एक डायग्राम से रिलेटेड देखते हैं। ये यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा। ये ए, ये बी, ए और बी हो गया 1 2 अल्फा बीटा डब्लू। यहाँ हम एक चीज ले लेंगे, सेट ए जो है वो हमारा क्या है? सेट ए क्या है? 1 2 और डब्लू है, 1 2 एंड डब्लू है। सेट बी हमारा क्या है? सेट बी हमारा अल्फा बीटा एंड डब्लू है, अल्फा बीटा एंड डब्लू है। अब यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हमारा हो जाएगा टोटल का टोटल जो भी एलिमेंट्स है 1 2 अल्फा बीटा एंड डब्लू हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 एंड अल्फा बीटा डब्लू हो जाएगा। सर इसका हम ए यूनियन बी ले सकते हैं क्या? यस,
ए यूनियन बी तो हम ले ही सकते हैं। और ए यूनियन बी क्या हो जाता है, पहले हम डायग्राम में देखेंगे, फिर निकाल के यहाँ पे देखेंगे टेक्निकली, और तब देखेंगे कि क्या हमने जो डायग्राम में ले रहे हैं, जो स्पेस जो एरिया हम डायग्राम में ले रहे हैं, उस एरिया में जो एलिमेंट आता है, क्या जो हम निकालते हैं वहां भी यही एलिमेंट आता है क्या। चलिए देखते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज करेगा। ये एरिया ही तो हमारा ये एरिया ही तो हमारा ए यूनियन बी हो गया। इनर स्पेस इज ए यूनियन बी हो गया। इनर स्पेस ये क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया हमारा। अरे यार ये कलर कॉम्बिनेशन, चलिए सही है। ये इनर स्पेस हमारा ए यूनियन बी हो गया। ए यूनियन बी में क्या क्या एलिमेंट आता है सर, ए यूनियन बी में 1 आता है, 2 आता है, डब्लू आता है, अल्फा बीटा, जो भी एलिमेंट्स था वो सारे के सारे क्या होता है, ए यूनियन बी में आता है। और वही तो हम यहाँ पे निकाल के देख लेंगे कि ए यूनियन बी में वही आता है क्या। हमारा ए यूनियन बी का डिफिनीशन क्या था कि दोनों में दोनों का एलिमेंट होगा। जो ये नया सेट जो बन रहा है, आइदर ए यूनियन बी का डिफिनीशन ही क्या था कि जो ये नया सेट हमारा ए यूनियन बी बन रहा है, इस सेट में या तो केवल ए का एलिमेंट होगा, या तो केवल बी का एलिमेंट होगा, या दोनों के दोनों का एलिमेंट होगा। तो 1 2 अल्फा बीटा डब्लू ले लेंगे। डब्लू दो बार था, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसीलिए हमने एक ही बार लिया है। यही तो हमारा ए यूनियन बी हो गया। और ये यूनियन बी भी आपका यहाँ पे एरिया के अनुसार भी तो एलिमेंट आपका वही सब है। डब्लू हम एक बार ही लेते थे, एक बार ही तो लेना पड़ेगा। दोनों में जो कॉमन आ जाता है एरिया, वो दोनों में तो डब्लू आ ही गया ना वेन डायग्राम में। यही तो समझने का टेक्निकल है कि आप डब्लू इसमें भी आ गया है और इसमें भी आ गया है। एक टाइम पे दो चीज को, दो सेट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन को हम देख रहे हैं। ऐसे हमको तो समझ में आता ही नहीं था पहले कि इसको हम छोड़ ही कह रहे हैं। क्या सेट्स का जो डिफिनीशन था कि ऐसे ही बोल दिया क्या। सेट्स का जो डिफिनीशन बोला गया था कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। यूनिवर्सल सेट का डिफिनीशन में जो हमने पढ़े थे कि एलिमेंट यूनिवर्सल सेट्स का होता है, वो क्या होता है कि ऑल एलिमेंट्स होता है रिलेटिव सेट्स के अकॉर्डिंग उसका सभी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में तो होगा, लेकिन विदाउट एनी रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट, बिना कोई रिपीटेशन के बोला जाता था। क्या ऐसे ही बोल दिया था क्या, उसके पीछे कोई टेक्निक चीज नहीं था, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही बोल दिया गया था। नहीं, वो मीनिंगलेस नहीं था, बहुत बड़ा मीनिंग था। यहाँ पे बेन जी ने तो इसको हमको ला के दिखा दिया है। यही चीज तो हम देख रहे हैं ना, यही तो हम देख रहे हैं कि
वहां जो हम एक दो में से जो जब जब भी दो एलिमेंट्स का या तो यूनिवर्सल सेट बनाते थे या यूनियन दो दो सेट का ले रहे हैं, तो सर हम रिपीटेशन वाले दोनों में से तो सभी का एलिमेंट लेना है ना जी, सभी का एलिमेंट लेना है। जब सभी एलिमेंट लेना है तो डब्लू जब दोनों में आ ही रहा है तो इसका भी एक बार डब्लू ले लेते और इसका भी एक बार डब्लू ले लेते। सर एक डब्लू को क्यों छोड़ दिए आप? अरे भाई डब्लू तो नाराज नहीं होगा, लेकिन अपना तो पूरा का पूरा सिस्टम ही उलट जाएगा अगर हम डब्लू को दो दो बार ले लेंगे। बहन साहब ने हमको वही तो समझाया है कि जब आप यूनियन लेंगे या यूनियन एक सेट्स दो सेट्स का लेंगे या यूनिवर्सल लेंगे, तो यूनिवर्सल में भी हमको दिखा दिया और यूनियन में तो दोनों के दोनों का एरिया लेना होता है ना टोटल में। तो वही तो बोल रहा है कि हमारा डब्लू को देख लीजिए यहाँ पे बैठा हुआ है और एक ही बार यहाँ पे विजुअल हो गया, पूरा विजुअलाइजेशन में ये खुल गया कि डब्लू जो था या कोई भी एलिमेंट जो था जो रिपीटेशन हो जाता था यहाँ पे एक ही बार है। तो यही चीज तो हमको दिखाया भेन साहब ने। अब जाके कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यही बात हमको यहाँ पे आके आप लोग को बताना था। यहाँ पे आप लोग विजुअली तरीका से आप लोग को पूरा क्लियर हो रहा है। अगर वहां बताते कि भाई सेट्स के डिफिनीशन में डिस्टिंक्ट ही क्यों ले रहा है, एलिमेंट रिपीट क्यों नहीं हो रहा है, डिस्टिंक्ट क्या ऐसे ही बोल दिया क्या? किसी मैथमेटिशियन का दिमाग फिर गया और वो डिस्टिंक्ट बोल दिया और चले गया क्या? उसको अच्छा लगा था क्या दो दो एलिमेंट को एक बार नहीं देखने में? नहीं, उसको अच्छा या बुरा लगने से कुछ नहीं होता है, टेक्निकल ये चीजें था उसके पीछे। चलिए अब एक क्वेश्चन लेंगे, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए। ये क्वेश्चन लेते हैं। ए कोई सेट्स है एक दो डब्लू, बी कोई सेट्स है अल्फा बीटा डब्लू, एंड सी कोई सेट्स है, सी कोई सेट है जी पी एस। क्या बता रहा है? बता रहा है कि भाई बताओ फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी। आपने क्या पढ़ा? सर हमने तो कोई दो सेट्स का यूनियन पढ़ा था, आपने तो तीन तीन सेट्स लाके रख दिए। अब हम क्या करें, इसका सेट्स कैसे यूनियन कैसे बताए इन तीनों के तीनों सेट्स का? सर आप लोग को कुछ नहीं करना है। जैसे कि आप क्या करते थे, दो सेट्स का यूनियन निकालते वक्त केवल क्या देखते थे कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता था, वही तो करना है। तीनों के तीनों सेट से हमको क्या करना है, एलिमेंट को निकाल के रख लेना है, लेकिन रिपीटेशन केवल नहीं हो। अगर एक में भी हो गया ना, कोई एक का दूसरे में या एक का तीनों में आ रहा है, तो उस एलिमेंट को हम क्या करेंगे, एक ही बार लेंगे, बाकी नहीं लेंगे। अभी इसका हम वेन डायग्राम भी बना ही देते हैं, थोड़ा पहले इसको हम सोल्व कर लें। सर ए यूनियन बी यूनियन सी जो है हमारा हो जाएगा, यहाँ पे एक सेट ले लेंगे, 1 2 तो है इसमें, 1 2 डब्लू भी है, अल्फा बीटा जी पी एस। तो ये हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। ये जो यहाँ पे जो जीपीएस था, ये किसी में भी रिपीटेशन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। ये तीनों का तीनों तो लेना ही है। अल्फा बीटा भी नहीं है बाकी दो में, अल्फा बीटा भी लेना है। 1 2 भी नहीं है बाकी दो में, 1 2 भी लेना है। बस ये हमारा जो है डब्लू और डब्लू दोनों में आके बैठ जाता है। डब्लू को क्या करे यार, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, हर जगह आके बैठ जाता है। चलो बैठने दो, अपना भी तो काम हो ही रहा है ना, इसीलिए उसको अच्छा है अपने लोग के लिए भी बैठाने का।
तो वो दोनों जगह पे है, इसीलिए हम एक ही बार WG को लिए। सर इसका वेन डायग्राम बन जाएगा क्या? यस, वेन डायग्राम तो बन ही जाएगा। थोड़ा स्पेस के कारण छोटा में ही बना देते हैं। ये सेट्स हम ले लेंगे ए बी एंड सी। ए बी और सी हो गया 1 2 W, 1 2, यहाँ पे W 1 2 एंड GPS। ये हो गया हमारा वेन डायग्राम क्लियर। अगर ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन बी यूनियन सी लेते थे तो कितना एलिमेंट हुआ था हमारा? 1 2 1 2। यहाँ पे 1 2 कहाँ से हो जाएगा? यहाँ बी सेट में तो अल्फा बीटा होना चाहिए। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट सर, 1 मिनट 1 मिनट। अल्फा बीटा, ये हमारा क्या है? अल्फा बीटा है। और हमने जो ए यूनियन बी यूनियन सी लेंगे यहाँ पे, अगर वेन डायग्राम से हम ए यूनियन बी यूनियन सी लेंगे तो क्या करेंगे? टोटल का टोटल एरिया ले लेंगे। हो गया हमारा वेन डायग्राम। तो हमको ये देखना है क्या, वेन डायग्राम में जो एलिमेंट है वही सब तो यहाँ है ना। A 1 2 1 2 W अल्फा बीटा GPS वही तो आ रहा है। क्या कोई रिपीटेशन यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन सर ये W को आप यहाँ क्यों नहीं लिए? यहाँ क्यों नहीं लिए? यहाँ क्यों नहीं लिए? अरे भाइयों, W को इसलिए हमने A और B सेट्स में ही हमको W को रखना था। इसीलिए हमने जो A और B का कॉमन पार्ट जो होता है ना, वो यही सब तो है। इतना ही है हमारा ए और बी का कॉमन पार्ट। इसीलिए इसमें हमको अगर यहाँ रखते तो सी का भी कॉमन पार्ट हो जाता। फिर ए बी सी तीनों में डब्लू था क्या? यहाँ पे तो नहीं था ना सी में डब्लू, इसीलिए हम डब्लू को यहाँ नहीं रखे, यहाँ भी नहीं रखे। अगर यहाँ रख देते तो ए और सी का कॉमन होता। ए में तो डब्लू था लेकिन सी में तो डब्लू है ही नहीं, यहाँ रखते बी सी का कॉमन कॉमन हो जाता। यही सब बातें हैं। चलिए सर, इसको आप लोग एक बार नोट्स कर लीजिए। चलिए अभी हम जनरल टर्म देखेंगे यूनियन का। जैसे कि हमने पहले बोला हुआ था आपको कि हम कितने भी n सेट्स का यूनियन निकाल सकते हैं, तो हमने सोचा कि आप लोगों के लिए एक उसका जनरल टर्म ला के रख दें, ताकि अगर बोर्ड में जनरली तो नहीं आएगा इस पे क्वेश्चन, लेकिन मेंस लेवल में, एडवांस लेवल में या कोई भी इंट्रांस एग्जाम में ये इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए आप लोग को बस वैल्यू पुट कर दीजिएगा, और अगर एन सेट का कोई एन सेट दे देगा और उस एन सेट का यूनियन बोलेगा आप लोग को निकालने, तो उस एन सेट का यूनियन कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। उसका एक टूल दे देते हैं आप लोगों को। अगर A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डॉट 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 डॉट, अरे ये क्या है, रेल चल रहा है? रेल या नहीं चलना है भाई? डॉट 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 यूनियन का है लेंगे। एन तक होगा। जैसे कि A1 कोई सेट्स होगा उसका यूनियन A2 कोई सेट होगा, उसका यूनियन A3 कोई सेट होगा, A4 कोई सेट होगा, A5 कोई सेट होगा, A10 कोई सेट होगा डॉट डॉट अप टू जाते जाते एन सेट तक का अगर हमको यूनियन बता दिया कि भाई बताओ, तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनियन पे K = 1 ले लेंगे, यहाँ पे n तक लेंगे और ये हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिए। 5 स्टार पॉइंट तो नहीं है, पर 3 स्टार से कम भी नहीं है। चलिए देखिए,
के इज इक्वल टू 1 रखोगे A1 हो जाएगा, के इज इक्वल टू 2 रखोगे A2 हो जाएगा, के इज इक्वल टू 3 रखोगे और यूनियन का साइन है, यूनियन लेते चले जाओगे। ये टर्म बन गया क्या? इसी टर्म को हम क्या किए, समेट के लिख दिए और क्वेश्चन में यही तो देगा कि के इज इक्वल टू इतना से n एलिमेंट, मान लो 6000 7000 एलिमेंट दे दिया, 7000 सेट्स दे दिया, उसका बोल दिया कि यूनियन बताओ, डायरेक्ट आप लोग वैल्यू रख दीजिएगा और सवाल क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए सर। चलिए, ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हम लोग क्या देखे थे कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़े थे, लिखे हुए थे वहां पे। लेकिन सर हमने यूनियन ठो ही लिया, अब इंटरसेक्शन लेंगे। चलिए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हम क्या कैसे लिख सकते हैं? यूनियन को ए, यूनियन बी लिखते थे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हम लिख देंगे ए, वो यू का उल्टा करके लिख दो तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। यूनियन में कैसे लिखते थे? ऐसे लिखते थे, इंटरसेक्शन में ऐसे लिखेंगे, बस हो गया हमारा। और ए डॉट बी लिख दो या ए एंड बी लिख दो। सर इससे तो हमको एक बात समझ में आ रहा है कि कुछ कुछ मल्टीप्लिकेशन वाला बात कर रहा है ये। यूनियन हमारा एडिशन वाला बात करता था, जोड़ने वाला बात करता है, ये क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन वाला बात करता है, गुणा करने वाला बात कर रहा है कुछ कुछ। यस वही तो है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या लेना था, या तो आइदर हम ए में होना चाहिए था एलिमेंट, या बी में, या दोनों के दोनों में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ए और बी दोनों में होना ही होना चाहिए, तभी जाके हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ले पाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी अगर यहाँ पे लेंगे तो इसका प्रॉपर्टी फॉर्म हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए करेगा एंड एक्स बिलोंग्स बी को भी करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ सर इसका? मतलब ये हो गया कि अगर एक्स एलिमेंट सेट ए में है तो एक्स एलिमेंट सेट बी में होना ही होना चाहिए, तभी जाके हम ए इंटरसेक्शन बी ले पाएंगे। समझ में आया क्या? अगर कोई भी एलिमेंट तत्काल हम इसको लेट कर लिए, मान लिए एक्स, मतलब क्या, एक्स एलिमेंट अगर सेट ए में है, एक्स एलिमेंट अगर सेट बी में है, तो आपका क्या होगा, तभी हम जाके ए और बी का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले सकते हैं। चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, चलिए, ए कोई सेट है ए डी जे एंड बी कोई सेट है एस टी जे। सर ये डीजे डीजे आप क्या कर रहे हैं? अरे भाई डीजे भी बजेगा और डांस भी होगा, सब चीज होगा यहाँ पे। देखो कैसे अभी डीजे बजेगा। ए और बी का फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। देखो इंटरसेक्शन के साइन को भूल मत जाना। यूनियन अगर यू के तरह लिखाता है तो उसी का उल्टा इंटरसेक्शन लिखना है। ठीक है, अभी इसका सलूशन देखे क्या। ए इंटरसेक्शन बी लेना है
कब लेना है ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के दोनों में जो एलिमेंट होगा, ए है क्या इसमें, ए नहीं है सर, डी है क्या, डी है सर, जे है क्या, जे दोनों में है, जे ले लेंगे। अब कौन बच गया, इसका एस बच गया, एस इसमें है क्या, नहीं है, तो वो नहीं लेंगे। यही हमारा तो ये इंटरसेक्शन भी होता है। जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट होगा, मतलब सेट ए में भी होगा और सेट बी में भी होगा, वही तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट हो जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट हो जाएगा। सर इसका यूनियन क्या हो जाएगा, यूनियन भी बना ले क्या? यहाँ पे क्वेश्चन को और थोड़ा एड ऑन कर लेते हैं। ए यूनियन बी भी बताओ भाई। अब इसका ए यूनियन बी कैसे बता पाएंगे, हमें तो आता ही नहीं है। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, ए लेना है, ए एकदम लेना है, डी लेना है, डी दोनों में कॉमन है, एक ही डी लेना है, जे दोनों में कॉमन है, जे एक ही लेना है, और एस उसमें एक ही है तो एस भी ले लेंगे। मतलब क्या कि दोनों का सभी एलिमेंट एक यूनियन की तरह हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट भी एक यूनियन की तरह ही होता है। यूनिवर्सल सेट में हम क्या करते थे, रिलेटिव जो दो सेट्स था उसके सारे एलिमेंट को हम यूनियन सेट में रख देते थे विदाउट एनी रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट। जैसे कि वेन डायग्राम में आपने देखा, अगर हम दो दो बार लेंगे, वहां पे हमको दिख रहा है कि दोनों के दोनों कॉमन में वो तो है ही एक ही एलिमेंट, हम दो बार कैसे ले ले, यहाँ पे दिख रहा है लेकिन है वो नहीं, सेट्स के अंदर वो प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम उसको एक ही बार लेते हैं। तो ये हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा और ये ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए। और अब हम यूनियन जैसे कि हम वेन डायग्राम पे देखे थे, अब इंटरसेक्शन को भी हम वेन डायग्राम से समझने का कोशिश करेंगे और समझेंगे भी। चलिए, ये क्या कलर आ रहा है इसमें, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ये हमारा सेट बी हो जाएगा, ये हमारा सेट ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इसके अंदर, ये एलिमेंट हो जाएगा। अब सर इसका हमको ए इंटरसेक्शन बी बता दीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इस सेट्स का, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा हमारा एलिमेंट ऑफ के। ये एलिमेंट ही तो हमारा हो जाएगा ये इंटरसेक्शन बी। यस, यही एरिया केवल इंटरसेक्शन में आएगा, ये ही एलिमेंट हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमारा इंटरसेक्शन का जो डिफिनीशन ही था वो क्या बोल रहा था कि एलिमेंट ए में भी होना चाहिए और वो एलिमेंट बी में, तो ए और बी में केवल ए का एलिमेंट है, इसीलिए ये के हमारा हो जाएगा। अभी एक और देख लेते हैं। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए सेट, ये बी सेट, और ये डी ले लेते हैं एलिमेंट। सर यहाँ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यही तो हमारा वेन डायग्राम है ए इंटरसेक्शन बी का। सर यहाँ आप क्या किए, यहाँ हमने इस कॉमन एरिया को ही लिया केवल, जो कि ए में भी आता हो और बी में भी आता हो। ये जो एरिया है ये हमारा ए और बी दोनों में आ रहा है, और इंटरसेक्शन का तो कहना ही है कि आप उस एरिया को लेना जो ए और बी दोनों में आता हो। चलिए, यही हमारा इंटरसेक्शन ऑफ वेन डायग्राम है, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए।
इसमें सर आप क्या किए, इस सेट के अंदर एक सेट को रख दिए, यहाँ कुछ एरिया कॉमन कर दिए। एक कंडीशन तो और हो ही सकता है ना, जब दोनों का दोनों सेट्स अलग हो, दोनों का दोनों सेट्स एक दूसरे से कोई टच में ही ना हो, तब क्या इंटरसेक्शन उसका होगा क्या? यस होगा। अभी देखते हैं उसको भी। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हमारा सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। तो यहाँ पे हमारा इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी हमारा हो जाएगा फाइव। कोई टच ही नहीं है। पहले तो एरिया कॉमन होने के लिए आपको टच या थोड़ा सा ओवरलैप करना होगा, एक दूसरे पे चढ़ना होगा। एरिया कॉमन तभी होगा जब आप एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, लेकिन यहाँ तो बहुत दूर दूर बैठे हुए हैं। ये अलग रूठा हुआ है अपनी दुनिया में, और ये तो अलग ही पागल बना है अपनी दुनिया में। तो यहाँ पे क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? फाइव सेट हो जाएगा। अगर जहाँ पे कॉमन एलिमेंट और कॉमन एरिया नहीं मिलेगा वहां आप लोग फाइव बोल दीजिएगा। हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, यहाँ पे फाइव सेट हो जाएगा। अभी जो हम यूनियन के लिए एक जनरल टर्म बनाए थे कि यूनियन हम एन सेट तक का ले सकते हैं, तो इंटरसेक्शन भी तो एन सेट तक का ले सकते हैं, एकदम ले सकते हैं। तो इंटरसेक्शन का जनरल टर्म हम अभी बनाएंगे। A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन डॉट 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 ए एन तक लेंगे। इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 1 से n तक ए आई हो जाएगा। ये का है लाल में लिखा रहा है यार, उजला रहो। ये भी 3 स्टार में ले लीजिएगा, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं। ए कोई सेट है 1 2 3। बी कोई सेट है 2 1 5 6। अब बोल रहा है कि फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। मतलब कि हमको बोल रहा है, दो सेट्स दे दिया गया है ए और बी, और बोल रहा है कि ए यूनियन बी बता दो और ए इंटरसेक्शन बी बता दो। आइए देखते हैं। ए यूनियन बी हमारा हो जाएगा। ए यूनियन बी क्या होता था, ए और बी दोनों का एलिमेंट ले लेना है यूनिवर्सल सेट की तरह, विदाउट एनी रिपीटेशन। 1 2 3 ले लिए, 2 1 नहीं लेंगे, 5 और 6 ले लेंगे। और अब दूसरा बता रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा। इसका ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा कि दोनों में कॉमन होना चाहिए। 1 2 और 1 2 ही बस कॉमन है, बाकी सब तो कॉमन है ही नहीं। तो इसका हो जाएगा इंटरसेक्शन में। बस हो गया हमारा। अभी आपको दोनों पे क्वेश्चन करवाया हमने, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा यूनियन और इंटरसेक्शन में, जब भी आएगा इसी तरह का आएगा। बस आप लोग को कॉन्सेप्ट में इसको समझ में आना चाहिए कि यूनियन क्या होता है। दोनों के बीच में आप लोग को डिफरेंशिएट करने आना होना चाहिए, ताकि आपको डिफरेंशिएट कर पाओ आप लोग कि भाई यूनियन में क्या करना है, इंटरसेक्शन में क्या करना है। कहीं ऐसा मत कर देना कि यूनियन में इंटरसेक्शन कर देना और इंटरसेक्शन में यूनियन कर देना, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा।
इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए अब एक नया सेट्स लेते हैं। डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट हमारा क्या हो जाता है? डिसजॉइंट सेट हो जाता है टू सेट्स ए एंड बी आर said to be said to be disjoint set if they have no common element। मतलब दो सेट्स ए और बी को हम डिसजॉइंट सेट्स तभी बोलेंगे तब जो अगर उसके पास कॉमन एलिमेंट्स नहीं होगा तो उसको डिसजॉइंट सेट्स बोला जाएगा। सर उसको देखा जाए क्या एक बार? यस देख लेते हैं। किसको हम बोलेंगे? वेन डायग्राम से ही समझ लेंगे। ये हमारा देखो यूनिवर्सल सेट के लिए यहाँ भी यू लिख सकते हो, यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो अभी हम पहले एक इंटरसेक्शन में भी लिए थे कि ये तो ए और बी अलग अलग रूठा हुआ है, तो अगर रूठा है तो इसको क्या बोल देंगे? डिसजॉइंट सेट्स बोल देंगे। ए और बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा डिसजॉइंट सेट्स हो जाएगा। ए और बी का इंटरसेक्शन यहीं पे डिसजॉइंट सेट्स में अगर जब भी ए और बी का इंटरसेक्शन होगा तो वो फाई ही होगा। यही हमारा डिसजॉइंट सेट्स है। अगर आप लोग को ए इंटरसेक्शन बी का जो है इंटरसेक्शन लोगे कोई भी दो एलिमेंट्स का और उसका इंटरसेक्शन फाई हुआ तो आप लोग बोल सकते हो कि अगर इंटरसेक्शन फाई हुआ तो वो दो जो भी सेट्स था वो डिसजॉइंट सेट्स है। क्या है कि डिसजॉइंट सेट्स में कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। यहाँ पे बोला जा रहा है डिसजॉइंट सेट्स इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। अगर उसके बाद पास कॉमन एलिमेंट नहीं है तो वो क्या है? एक डिसजॉइंट सेट्स है। और डिसजॉइंट सेट्स का क्या होता है? इंटरसेक्शन फाई होता है। चलिए इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए। चलिए लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 4 6 है। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। यहाँ पे अगर ए इंटरसेक्शन बी हमारा फाई हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं? हेयर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। हेयर ए एंड बी ए एंड बी क्या हो जाएगा? डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। चलिए इसको नोट्स कर लीजिए आप लोग। अब देखेंगे हम डिफरेंट सेट, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स में हम एक वेन डायग्राम लेंगे। ये यूनियन सेट हो गया हमारा।
1 2 3 4 अल्फा बीटा ए और बी हो गया। हमने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, उस यूनिवर्सल सेट के अंदर एक सेट ए ले लिया, एक सेट बी ले लिया। ए सेट में जो है 1 2 3 4 एलिमेंट है और अल्फा बीटा है, तो हम यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं, 1 और 2 जो है ना, 3 4 को छोड़ देंगे, 3 4 जो है बी सेट का भी एलिमेंट है और ए सेट का भी एलिमेंट है। तो ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही तो हमारा डिफरेंस सेट्स हो जाएगा। ये देखिए, ये जो भी एरिया है, इस एरिया को छोड़ के और ये जो इतना एरिया इसका अपना है, ये ए का, यही हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा और इसका भी इस कंडीशन में बी माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पे ए सेट हम क्या क्या बोल सकते हैं, 1 2 3 4। बी सेट क्या क्या बोल सकते हैं, 1 3 4 3 4 अल्फा बीटा। बी सेट्स, ए सेट हमारा ये है, बी सेट हमारा ये है, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी जो सेट होगा, डिफरेंस ऑफ सेट यही तो हुआ हमारा। कि एक सेट में से हम दूसरे सेट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी एडिशन ऑफ सेट्स देख लिया हमने, यूनियन यूनियन ऑफ टू सेट्स, वही तो हमारा एडिशन ऑफ सेट्स होता था। और एक क्या देख लिया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सेट्स देख लिया, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सेट्स हो गया। अब हमको सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स भी तो देखना पड़ेगा। ए माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा, ए माइनस बी क्या था, 1 2 हो जाएगा, ए माइनस बी 1 2 हो जाएगा। और बी माइनस ए क्या हो जाएगा हमारा, बी माइनस ए अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा। ए माइनस बी को क्या बोल सकते हैं, ए डिफरेंस बी बोल सकते हैं। ए माइनस बी को हम बोलेंगे ए ए डिफरेंस बी बोल देंगे और बी माइनस ए को क्या बोल देंगे, बी डिफरेंस, बी डिफरेंस ये बोलेंगे। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, ए माइनस बी करने के लिए क्या किया देख लीजिए। ए माइनस बी करने के लिए ए का हमने वही सब एलिमेंट लिया, ए का क्या किया, वही सब एलिमेंट लिया 1 और 2 ए का। ए में से अगर बी को घटाएंगे, ए माइनस अगर बी करेंगे, तो ए का वही एलिमेंट लेंगे जो ए का वही एलिमेंट लेंगे जो बी में प्रेजेंट नहीं हो। ए माइनस बी करेंगे तो ए का वो एलिमेंट लेंगे जो बी में प्रेजेंट नहीं हो। अब यहाँ पे देख लीजिए 1 2 तो प्रेजेंट नहीं है, 3 4 भी तो लेना था, ए माइनस बी में नहीं लिए। क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है 3 4 बी में। सेट बी में हमारा 3 4 प्रेजेंट है। ए माइनस बी करते समय हमको ये ध्यान में रखना होगा कि वही एलिमेंट हमको लेना है केवल, जो कि केवल और केवल ए में हो। अगर ए का कोई भी एलिमेंट बी में है तो उसको हम छोड़ देंगे ए माइनस बी करते वक्त। वही तो किया हमने, 3 4 को छोड़ दिया और 1 2 केवल ले लिया। अब आइए बी माइनस ए को देखते हैं। बी माइनस ए करते वक्त क्या करेंगे, बी का वही एलिमेंट हम केवल लेंगे जो कि बी का वही एलिमेंट हम केवल लेंगे जो कि ए में नहीं हो, ए में नहीं हो। 3 4 यहाँ पे था बी में भी और ए में भी, तो यहाँ 3 4 है, 3 4 ए में भी है, इसीलिए हम 3 4 को छोड़ दिए। और अल्फा बीटा नहीं है ए में, केवल बी और बी में है, तो हम बी माइनस ए जो किए यहाँ पे अल्फा बीटा कर दिए। सेट्स का सब्ट्रैक्शन को हम इसी तरह से समझ सकते हैं और यही होता है, इसका कोई और टेक्निक्स ही नहीं है। आपको बस डिफरेंस ऑफ सेट्स में इस चीज को ध्यान में रखना होगा, तभी तो हो पाएगा। ठीक है, देखिए
एक ही जगह दिक्कत हो सकता है आप लोग को, ए माइनस बी करते वक्त कंफ्यूज मत हो जाना। ऐसे भी हम एक टेक्निक आप लोग को बता देते हैं, बड़ी ध्यान से आप लोग सुनिएगा, उस पे किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगा आगे। ए माइनस बी आप जब भी कर रहे हैं ना, ए माइनस बी अगर आप जब भी कर रहे हैं तो क्या करना है, हमको ये लेके चलना है। आगे क्या है, आगे तो ए है, तो ए का क्या करना है, ए का वही एलिमेंट लेंगे जो इस बी में ना हो, ए का वही एलिमेंट लेंगे जो बी में ना हो। तो ए में देखेंगे कि 1 2 है, 3 4 है, 1 2 तो नहीं है, 3 4 तो है, तो 3 4 को हम छोड़ देंगे और केवल ए का वही एलिमेंट ले लेंगे जो इस वाले यहाँ, इसका वही एलिमेंट लेंगे जो यहाँ जो रहेगा इसके में प्रेजेंट ना हो, इस सेट में प्रेजेंट ना हो, वही एलिमेंट लेंगे। तो ए का 1 और 2 एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। उसी तरह से हमने बी का वही एलिमेंट लेंगे, अभी बी माइनस ए कर रहे हैं ना, तो बी का वही एलिमेंट लेंगे जो कि ए में प्रेजेंट नहीं हो। बी का हमने वही एलिमेंट लिया जो कि ए में प्रेजेंट नहीं है, अल्फा और बीटा हमने लिया। 3 4 अगर प्रेजेंट है उसको छोड़ देंगे, अल्फा और बीटा ले लिया। इस तरह से आप लोग ध्यान में रखिएगा, कभी मिस्टेक हो ही नहीं सकता है। चलिए इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए। और ए माइनस बी और बी माइनस ए को क्या हम सर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? यस लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा उसको भी देख लेते हैं। ए माइनस बी का मतलब हो जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए एक्स जो एलिमेंट होगा वो ए को तो बिलोंग्स करेगा, लेकिन एक्स जो एलिमेंट होगा वो डज नॉट बिलोंग्स बी को करेगा। यहाँ पे एंड को ही लगा दीजिए, एंड x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। मतलब क्या हो गया इसका, मतलब यही हो गया कि मिट गया। चलिए मिट गया तो पूरा मिटा ही दीजिए, फिर से लिखेंगे। x such that x belongs a and x does not belongs b। मतलब a माइनस बी हम जब भी रखेंगे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, ये हमारा एक हो गया। डिफरेंस ऑफ सेट्स को लिखने का प्रॉपर्टी फॉर्म में क्या तरीका होता है वही तो हम देख रहे हैं। प्रॉपर्टी फॉर्म में देखने का ये तरीका होगा, a माइनस बी में जैसे कि हमने आपको बोला था कि x का वही एलिमेंट हम लेंगे, सॉरी a का वही एलिमेंट हम लेंगे जो केवल और केवल a में हो। अगर वो एलिमेंट b से भी बिलोंग्स करता होगा तो वो एलिमेंट हम नहीं लेंगे। तो x सच डैट वही x लेना है जो कि x जो है a से बिलोंग्स करता है, और उस x को छोड़ देना है जो कि जो b से भी b सेट से बिलोंग्स करेगा। वो x क्या होना चाहिए, b से बिलोंग्स नहीं करना चाहिए। x अगर a से बिलोंग्स करेगा एंड x डज नॉट बिलोंग्स b, x क्या होना चाहिए, b से बिलोंग्स नहीं करना चाहिए, तभी तो हमारा a माइनस बी होगा। अब b माइनस ए को हम क्या बोल सकते हैं, b माइनस ए को हम ऐसे ले सकते हैं x तो बिलोंग्स करना चाहिए b से एंड x जो है डज नॉट बिलोंग्स करना चाहिए a से। मतलब अगर b माइनस ए निकाल रहे हैं तो ऐसा x ही होना चाहिए जो कि वो x केवल और केवल b में होना चाहिए, a में नहीं होना चाहिए। अगर वैसा एलिमेंट लीजिए आप जो केवल और केवल बी में एलिमेंट तो हो लेकिन ए में एलिमेंट नहीं हो, वही तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन भी तो सब्ट्रैक्शन के केस में वही बोल रहा है। डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी फॉर्म हमारा वही तो बोल रहा है कि अगर आपका जो एक्स आप ले रहे हैं, अरे भाई ये क्या सब आ रहा है हमको, जो आपका x आ रहा है, आप जो x जो एलिमेंट लेंगे वो केवल b को क्या करना चाहिए, b को
ये गुरुजी काहे ला रहे हैं आप? अरे अरे, ये क्या हो रहा है जी? ये कैसे लिखे यार, ये तो कुछ पता ही नहीं है हमको। चलिए सही हो गया। एक्स तो वो ऐसा एलिमेंट ही होना चाहिए जो केवल और केवल बी सेट में हो। एक्स जो है वो एलिमेंट एक्स, वो बी को तो बिलोंग्स करे, लेकिन ए डज नॉट बिलोंग्स, ए को बिलोंग्स नहीं करना चाहिए। वो एलिमेंट हमारा क्या होगा, ए में नहीं होना चाहिए। बी माइनस ए का सेट बिल्डर फॉर्म हमारा ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट्स कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट a is equal to 3, 5, 6, 7. A is equal to 3, 5, 6, 7. B is equal to 2, 3, 4, 5. B is equal to 2, 3, 4, 5. यहाँ पे हम 1 भी कर ले तो सही रहेगा। 1, 3, 5, 6, 7। अब देखिए, हमको बोल रहा है फाइंड a माइनस बी एंड b माइनस ए। मतलब क्या, दो सेट्स दे दिया है, ए में से बी को बोल रहा है सब्ट्रैक्ट करके बता दीजिए, और बी में से ए को बोल रहा है सब्ट्रैक्ट करके बता दीजिए। तो सर ए माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा, इसका सलूशन हम देख लेंगे। ए माइनस बी हो जाएगा। ए माइनस बी में हम क्या बोले थे, बोले थे कि ए अगर ए में से अगर बी को घटा रहे हो तो ए का वही एलिमेंट लेंगे जो बी में नहीं होना चाहिए। अभी देख लेते हैं। 1, 3, 3 तो है भाई, 3 हम नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे। 4 है क्या, 4 नहीं है। 5 है क्या, 5 तो है। केवल 3 और 5 हम छोड़ के ए का सारा एलिमेंट ले सकते हैं। वो सारा एलिमेंट क्या क्या है, 1 है, 6 है, 7 है। ए माइनस बी तो हमारा ये हो जाएगा। और अब हम जब b माइनस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए करने पे हम देखेंगे कि b में से अगर हम a को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो b का वही एलिमेंट लेंगे जो a में नहीं होना चाहिए। b का कौन कौन सा एलिमेंट a में है वो देख लेते हैं जरा। 3 तो है, 3 तो है। 2 है क्या, 2 नहीं है। 4 है क्या, 4 नहीं है। 5 है क्या, यस 5 है। तो केवल 2 और 4 है जो कि ए में नहीं है। 2 और 4 हो जाएगा। ये हमारा हो गया ए माइनस बी और बी माइनस ए। ठीक है, इसको देखिए। सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स के लिए एक हम लैंग्वेज बनाए हुए हैं, उसको अगर आप लोग नोट्स कर लीजिए, करवा ही देते हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो। ए माइनस बी कैन बी ऑब्टेन्ड, ए माइनस बी कैन बी obtained by the deleting of element, by the deleting of elements of B from the एलिमेंट ऑफ ए। मतलब क्या बोल रहा है कि ए माइनस बी हम ऑब्टेंड कर लेंगे डिलीटिंग करके, एलिमेंट बी का डिलीट कर देंगे, ए के एलिमेंट से बी का एलिमेंट को हम डिलीट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब जाके मेरा ए माइनस बी आ जाएगा।
ठीक है, ए माइनस बी क्या होगा, आ जाएगा। चलिए इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब हम देखेंगे एक नया सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। भाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज द सेट ऑफ all those elements complement of a set is the set of all those elements of universal set u which are not elements of a। चलिए complements of sets, the complement of the sets, complement of the set is the set of the elements, set complement of the set is the set of all those elements of the all those elements of the universal set u, universal set u which are not in element of a, which are not बस हो गया, which are not element of a। मतलब बोल रहा है कि complements of elements, the complements of the set is the set of all those elements of the universal set u which are not elements of a। मतलब कि complement of the set, कॉम्प्लीमेंट जब भी किसी चीज का लिखेंगे तो एक नया सेट्स बनेगा, और वही कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो एक प्रकार का सेट हो जाएगा, जो कि ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, वो सभी यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट होगा, लेकिन उसमें से क्या होगा, ए का एलिमेंट नहीं होगा। अगर किसी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उस सेट को क्या करेंगे, डायरेक्टली समझो, यूनिवर्सल सेट से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट आ जाएगा हमारा। जो भी सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए उस सेट को पकड़ो और यूनिवर्सल सेट से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स तो आ ही गया ना। बस डेफिनेशन हमारा यही बोल रहा है। इट इज डिनोटेड बाय ए सी और ए डैश। इसको हम डिनोट कैसे कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट, देखो सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्स तो ए सी बोल देंगे या ए डैश बोल देंगे। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, ए सी और ए डैश। चलिए ये हमारा डिफिनीशन हो गया। अब इसको हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे। एक यूनिवर्सल सेट क्या ले लेंगे, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 ले लेंगे, 1 2 3 4 5 ले लेंगे, और एक ए सेट ले लेंगे, और वो ए सेट क्या हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा। एक हमारा ए सेट जो लिए वो 1 3 4 हो जाएगा, तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने क्या बोला था आपको, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए बोला था सर यूनिवर्सल सेट को आप पकड़ लीजिए, और जिस सेट का हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ
सेट ए निकालना है, मतलब कि AC का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए निकालना है, मतलब यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ जाएगा। सर सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब था अपना? सब्ट्रैक्शन का मतलब ये था कि अगर u में से हम a को घटा रहे हैं तो u को देखेंगे और u में क्या देखना है कि a का एक भी एलिमेंट होगा उसको हम छोड़ देंगे। नया सेट जो भी बनेगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सेट बन रहा है, इस सेट में हम क्या करेंगे, u का वो भी ऐसा एक भी एलिमेंट जो a में हो उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। चलिए छोड़ देते हैं। यू में देखेंगे ए का 1 3 4, 1 भी है, 3 भी है, 4 भी है, मतलब इस तीन एलिमेंट को छोड़ के 2 और 5 ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये हो गया सर अपना ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट दरअसल है क्या? डिफरेंस ऑफ सेट में हमने क्या क्या देखा कि a माइनस बी करते थे, b माइनस ए करते थे, लेकिन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है, तो जिस किसी भी एक यूनिवर्सल सेट दे देगा हमको और उस यूनिवर्सल सेट में क्या करेगा, एक और कोई सेट दे देगा और उस सेट का क्या बोलेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बताइए। तो उस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट से जो सेट देगा जिसका बोलेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालने के लिए, यूनिवर्सल सेट से क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट डिफरेंस कर देंगे और जो सेट आएगा वही तो एक तरह का क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है। यहां भी तो कोई ए और बी, क्या हम यू को ए नहीं मान सकते हैं या यू को बी नहीं मान सकते हैं, और ए तो ए है ही है। ये भी तो एक प्रकार का डिफरेंस ही है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, डिफरेंस ऑफ सेट्स ही तो है ये। आप लोग को यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस ए मतलब क्या, मतलब यही हो जाएगा कि इसको 3 स्टार से तो काम ही नहीं चलेगा, 3 तो केवल उजला स्टार होगा, 4 ले लो और 1 स्टार रेड वाला भी होना चाहिए। ये अपना 5 स्टार लेके चलिए इसको, और इसको ध्यान में रखिए। उसको याद करने का क्या तरीका है, अगर ए कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है तो ए सी बोल रहा है, मतलब यूनिवर्सल में से उसी ए को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, हमारा ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ से सी ए कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? एकदम निकल जाएगा। चलिए इसको आप लोग क्या करिए, नोट्स कर लीजिए। अभी वेन डायग्राम को हम डिफरेंस ऑफ सेट तक देखते आए हैं, जो भी सेट्स हमने अभी पढ़ा है उसको वेन डायग्राम के मदद से क्या किए हैं, यूनियन ऑफ सेट्स को हमने वेन डायग्राम के मदद से देखा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को वेन डायग्राम के मदद से देखा, और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को भी हमने वेन डायग्राम की मदद से देखा। तो क्या सर हमने अभी क्या पढ़ा, हमने अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स जो पढ़ा उसको भी क्या वेन डायग्राम के मदद से देख सकते हैं क्या? यस देख सकते हैं। आइए देखते हैं वेन डायग्राम के मदद से। ये क्या है, हमारा यूनियन ऑफ सेट है 1 3 4, 1 3 4, यहाँ पे क्या ले लेंगे, 2 और 5 ले लेते हैं, 2 5 ले लेंगे, और इसी सेट को हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, समझाने के लिए उसमें नहीं कुछ करेंगे, उसको फ्रेश रखेंगे, और यहाँ पे फिर इसको हम करेंगे कुछ छेड़छाड़, यूनियन। अगर हमारा ये सेट मान लो ए हो गया, और यहाँ पे ए सी पता करना है हमको, ए सी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो क्या करेंगे, यूनियन सेट में हमारा क्या था भाई, डिजिटल पैनल का यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जरा सा टच होगा कि गायब हो जाएगा चीज।
यूनिवर्सल सेट है हमारा 1 2 1 3 4 2 5 है एलिमेंट्स, और ये सेट्स हमने इसी सेट्स यूनिवर्सल के अंदर में एक सेट ले लिया 1 3 4। अब ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी बता अति ए कॉम्प्लीमेंट बताना है, सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट बताने के लिए क्या करना होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बताने के लिए हमको यू में से क्या करना होगा, ए को निकाल देना होगा। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए अपना मास्टर फार्मूला क्या था, यू यूनिवर्सल माइनस ए करते थे, यूनिवर्सल में से ए करोगे यही तो 2 5 केवल बचेगा, तो ए सी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 5 ही तो हो जाएगा। क्या सही जा रहे हैं? यस, यही हमारा वेन डायग्राम के मदद से रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स हो गया। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। हमने एक सेट लिया 1 2 3 4 5 6 9 तक लिया। बी कोई सेट लिया 2 3 5 6 7, 2 3 5 6 7। अब इसको बोल रहा है कि फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। तो सर ए कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास क्या चीज था, ए कॉम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं, ये यूनिवर्सल सेट ये लेना होगा, सॉरी, ये हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया और यहाँ पे क्या कर देंगे, बी कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। चलिए बी कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे सर, बी कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यूनिवर्सल में से बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और वो नया सेट हमारा, नया सेट क्या बन जाएगा, बी में से, यूनिवर्सल सेट में से बी का जो भी एलिमेंट हो उसको हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, और जो रेस्ट बच जाएगा उसको यहाँ रख देंगे। हमारा बी कॉम्प्लीमेंट तो आ ही गया। क्या 2 है, यस 2 है, क्या 3 है, यस 3 है, क्या 5 है, यस 5 है, क्या 6 है, यस 6 भी है, 7 भी है। हमारा बस बच गया तो 1 4 और 8 9 बच गया, 1 4 8 9 केवल हो जाएगा। यही तो हमारा बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, 1 4 8 9। चलिए इसको आप लोग नोट्स डाउन कर लीजिए। चलिए बहुत देर से डब्लू जी नहीं आए, उसको भी एक बार ले लेते हैं। क्वेश्चन ले रहे हैं, यूनिवर्सल सेट एक्स वाई डब्लू टीना, और एक सेट ए ले रहे हैं। सेट ए क्या ले रहे हैं, एक्स और वाई ले रहे हैं। एक सेट ले रहे हैं, सेट ए क्या ले रहे हैं, सेट ए ले रहे हैं एक्स वाई डब्लू, नहीं नहीं सेट ए तो ले लिया। सेट बी क्या ले रहे हैं, एक्स वाई डब्लू टीना ले लेते हैं, एक्स वाई डब्लू टीना। अब देखिए सी भी एक सेट ले ही ले क्या, चलिए सी भी एक सेट ले लेते हैं। सेट सी क्या ले रहे हैं, ये 5 सेट ले रहे हैं, और यहाँ पे हमको बोला जा रहा है कि फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट। ये हमको बोला गया ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन मारेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या बोल रहा था कि सर यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और सब्ट्रैक्ट किस तरह से होता है सेट्स में, तो ए का जो भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है उसको हम छोड़ देंगे, एक्स वाई ए में है, यूनिवर्सल में भी एक्स वाई है, इस दोनों को छोड़ देंगे, डब्लू जी और टीना जी आ जाएंगी, डब्लू और टीना। ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यू में से बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
तो u माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा। अभी b में क्या क्या एलिमेंट है वो देख लेंगे। एक्स वाई डब्ल्यू टीना है, एक्स वाई डब्ल्यू टीना, ये तो चौपट हो गया यार। यूनिवर्सल सेट का सारा एलिमेंट ही बी में आ गया। अब हम उसको सब्ट्रैक्ट क्या करें। सब्ट्रैक्ट करने पे हमको क्या मिल रहा है कि कुछ भी नहीं है। तो हम एक फाइव सेट तो लेंगे ही लेंगे, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। फाइव सेट हो जाएगा इसका। अभी सी कॉम्प्लीमेंट देखेंगे। सी कॉम्प्लीमेंट देखने के लिए यूनिवर्सल सेट में से सी को सब्ट्रैक्ट करोगे। यूनिवर्सल सेट में से सी को, सी में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो सब्ट्रैक्ट फाइव एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा, सेम का सेम सभी लिखा जाएगा। एक्स वाई डब्ल्यू जीना जी। चलिए यही हमारा क्या हो गया, सी कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक ही में हम दो तीन कॉम्प्लीमेंट ले लिए। चलिए एक कॉम्प्लीमेंट में वेन डायग्राम को हम समझते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है कॉम्प्लीमेंट में। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हो गया हमारा सेट ए। तो अगर एक कॉम्प्लीमेंट हम इस एरिया में किसको बोलेंगे, ये जो हमारा है यूनिवर्सल सेट, और एक इसके अंदर हमने सेट ए ले लिया, तो एक कॉम्प्लीमेंट किसको बोलेंगे। सर ये इतना इतना एरिया आप छोड़ दीजिए, u माइनस ए करने के लिए ए का वो एलिमेंट हम छोड़ देंगे जो u में हो, बाकी सारा एलिमेंट ले लेंगे, तो हमारा एक कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। मतलब इतना को छोड़ के हम ये बोल सकते हैं कि, इतना को हम छोड़ के ये बोल सकते हैं कि हमारा जो है, नहीं ये नहीं होगा, ए कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए ये एरिया ले लेंगे हम। यही जो हमारा हरा वाला एरिया है, ये क्या हो जाएगा, ये ए कॉम्प्लीमेंट ही तो आ गया। यूनिवर्सल सेट में से हमने क्या निकाल के छोड़ दिया, ये जो सेट था उतना स्पेस, उतना एरिया को हम छोड़ देंगे, और जो रिमेन स्पेस बचेगा, जो रिमेन एरिया बचेगा, वही हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो वेन डायग्राम तो हमारे लिए और इजी ही हो रहा है। आप लोग देख ही रहे हैं कि वेन डायग्राम की मदद से हमको किसी भी सेट्स को समझने में, कंपोनेंट ऑफ सेट्स हो या यूनियन सेट्स हो, यूनियन ऑफ टू सेट्स हो, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स हो या डिसजॉइंट सेट्स हो, इन सभी को हमको वेन डायग्राम की मदद से समझने में और इजी हो रहा है, हेल्प हो रहा है। समाप्त करते हैं इस क्लास को और देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स पढ़ेंगे, और आप लोग वेन डायग्राम को समझेंगे। लॉज ऑफ ऑपरेशन, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, बहुत सारे लॉज अब हमको पढ़ना है। और एक काम करिएगा आप लोग, इस जो भी पीछे आज तक जितना भी क्लास हुआ है उसका रिवीजन करके आइएगा, और रिवीजन करने से आप लोगों को समझ में और ज़्यादा आएगा। काहे कि अब ऐसा सिचुएशन पे चैप्टर हमारा पहुंच चुका है कि ज़्यादा कुछ अब है नहीं, बस पीछे का ही जो भी पढ़ाया गया है उस सब का बेहतरीन यूज करना होगा, और यूज होगा भी। बस यही हम जाते जाते बोलेंगे कि आप लोग पीछे का रिवीजन करते रहिए, और पीछे जो है नेक्स्ट क्लास में जो है आप लोग कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स को देख के आइएगा। इससे क्या होगा कि समझने में इजी होगा, और नहीं भी समझे तो हमारा वही फिर समझा तो हम देंगे ही। चलिए धन्यवाद।